वो गलती सारे वादन करते हैं। बेवकूफ कहीं का गधा, समझ नहीं आती तुम्हें? सारा दिन हो गया तुम्हें समझाते हुए, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। क्या भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तो लगता है फुस भरा हुआ है तुम्हारा दिमाग खाली। ये जो अल्फाज हैं गधा, निकम्मा, इडियट, ये हम अपने बच्चों को दिन में कितनी दफा कहते हैं? कितनी दफा कहते हैं? सारा दिन कहते रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं। जो ही गुस्सा आया गर्दान शुरू। और बात क्या होता है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो कहते हैं खोता, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं गधा, और जो थोड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं इडियट। हैव माइंड। तो मतलब तीनों का क्या है? गधा, इडियट, स्टूपिड, खोता, मतलब क्या है तीनों का? आप यकीन करें कि आप घर में कोई गधा नहीं है, आपके घर में सारे गधे खोते जीन जा चुके हैं, उनकी खाले में जीन चली गई है। तो अब जो है वो हाथ में कोई गधा नहीं रहा। और इसका असर क्या होता है पहले आप समझें। ये जो हम बच्चों को कहते हैं ना गधा, निकम्मा, नकारा, बेवकूफ कहीं का, शैतान है, ऐसे डांट के गया है, चाचे से गया, हार में डरता रहता है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर क्या होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बीमार नजर तो नहीं आ रहा। सुबह में जब स्कूल में है तो सबसे पहले नईम साहब से मेरी मुलाकात हुई। अगर नईम साहब मुझे ये कहते हैं कि मसूद साहब आपका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें सरो है, पहले की तरह आप जो है वो फ्रेश नजर नहीं आ रहे, आपकी तबीयत ठीक है, तो मैं नईम साहब को कहता कि नहीं नईम साहब मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन एक शक मेरे दिमाग और दिल में पैदा हो जाता है। ऐसे मेरी मुलाकात जो है वो क्या नाम है जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे हुई। तो वो भी अगर मुझे ये कहते हैं कि सर आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही, आपकी आंखें सुर्ख है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, तो उनको भी मैं कहता कि नहीं मैं ठीक हूँ लेकिन शक थोड़ा और है। ऐसे में ये भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई, इनका नाम नहीं मुझे आता, ये मुझे कहते हैं कि सर आपका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें सुर्ख है, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इनको भी मैं कहता कि मेरी तबीयत ठीक है लेकिन शक और गहरा। और आज जब मैं घर जाता तो सबसे पहले जाके भला क्या देखता? आईना। और आईने के सामने खड़ा हो जाता और देखता कि मेरी आंखें सुर्ख है यहाँ, और इसमें भी मुझे थोड़ी ज्यादा नजर आती। और अगर मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता कि देखो ना मेरी आंखें सुर्ख तो नहीं है, तो वो मुझे आगे चलती क्या कहती? आपको भी आखिर आई होती है जरा ट्रेनिंग करवाने की। बेहतर यह है कि आप जरा किसी हकीम को चेक करवा ही नहीं इससे पहले का मसला। और यूं मैं रात किसी हकीम के दरवाजे पे खड़ा, ये कान की दवाई, ये किसी के साथ होना था। जब हम बच्चे कहते हैं गधा, उल्लू, निकम्मा, तो अपने आप को समझना शुरू कर देता है कम्मा। मेरी तो शक्ल ही नहीं है डॉक्टर बनने वाली। रोज अब्बा कहते हैं शक्ल देखी है, डॉक्टर बनने वाली शक्ल है। और वो सोचता होता है सोते वक्त भी कि डॉक्टर की शक्ल कैसी होती है। डॉक्टर की शक्ल है, वो देखता है कि डॉक्टर ने ऐनक पहनी होती है, मैंने तो नहीं पहनी होती, मेरी वाकई शक्ल डॉक्टर बनने वाली नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपने बच्चों को कभी भी ये लफ्ज ना कहें उल्लू, गधा, कम्मा, नकारा। और इसके बजाय क्या कहना चाहिए भला? क्या कहना चाहिए? अपने बच्चों को अच्छे अल्फाज कहें। क्या कहना चाहिए? क्या होते हैं अच्छे अल्फाज? अच्छा अच्छे अल्फाज नहीं आते? अच्छा कितने आते हैं बताया? आज बड़ा चाहता था, बहुत अच्छा है, बहुत बहादुर है, फौजी बनेगा, बस पुलिस में जाएगा, बस चार अच्छे अल्फाज याद करें और बच्चों के साथ अच्छे अल्फाज उनको कहा करें। और आप यकीन कीजिए कि बच्चों को अच्छा कहना, दयानतदार कहना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है। आपने कभी गौर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, आपका तरीकाकार क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में जो कोई खूबी देखते थे तो उस सहाबी का नाम उस खूबी पे